इधर मध्य प्रदेश में लगातार अब लोकसभा चुनाव के चलते जुबानी जंग तेज होती जा रही है और तीखे वार किए जा रहे हैं। भिंड में जीतू पटवारी मौजूद थे और नरेंद्र मोदी पर बड़ा जुबानी हमला किया है और उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि चाइना का माल है मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा कि मोदी की बात की कोई भी गारंटी नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से भी की। पटवारी ने कहा कि पीएम मोदी में रावण जैसा अहंकार बना हुआ है। तो वहीं जीतू पटवारी का यह बयान सामने आया, उसके बाद सीएम मोहन यादव ने पलटवार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे रोम रोम में राम बसे हैं और ये कांग्रेसी रावण से भी बड़े अहंकारी हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। चाइना के माल की ऐसी मोदी की भी बात की कोई गारंटी नहीं। याद रखना, चाइना का माल है मोदी की गारंटी। चाइना के माल की ऐसी मोदी की भी बात की कोई गारंटी नहीं। याद रखना, चाइना का माल है मोदी की गारंटी। चाइना के माल की ऐसी मोदी की भी बात की कोई गारंटी नहीं। याद रखना, चाइना का माल है मोदी की गारंटी। चाइना के माल की ऐसी मोदी की भी बात। रावण भी कहते थे मुझे मारने वाला कोई नहीं है संसार में। राम ने उनका वध किया या नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है, अहंकार जैसी है। तो अहंकार हमेशा हारता है। अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं। दुश्मन भी अगर निमंत्रण देने घर पे आए, हमारी उसके घर में जाने की इच्छा हो, उसके कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा हो या नहीं हो, उसके कोई मुंह पे मना करता है क्या? कोई मुंह पे ठुकराता है क्या? हम तेरा निमंत्रण नहीं, तेरा निमंत्रण ठुकराते हैं। ये इतने अहंकारी हो गए, इतने घमंड हो गए। ये भगवान राम के जमाने के रावण को याद कर लो, ये रावण से ज्यादा घमंडी हो गए, इतने अहंकारी हो गए। अरे उसका घमंड नहीं चला तो तुम्हारा घमंड भी नहीं चलने वाला है, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। और चलिए, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज जी, लगातार अब देखा जा रहा है कि बयानबाजियों के तीखे दौर शुरू हो गए हैं और एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। पीसीसी चीफ ने पीएम मोदी को लेकर निशाना साधा तो सीएम मोहन यादव ने पलटवार कर दिया। क्या अब कुछ और जो 2-3 दिन आने वाला वक्त है और बयानबाजियों के तीखे दौर देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से 2 दौर के और मतदान होना है मध्य प्रदेश में, एक 7 और दूसरा 13। 7 में बहुत ज्यादा वक्त है नहीं और सभी बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे हम मुरैना की बात करें या फिर हम राजगढ़ है, गुना, शिवपुरी है, बैतूल है, विदिशा है। ये सब वो सीटें हैं बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी अपने आप में चर्चा भी है और सभी की नजर है। अब इससे पहले जब अंतिम दौर में चुनाव होता है तो भाषाई मर्यादा भी थोड़ी सी बदलती है और राम रावण सभी दिखाई देते हैं। राम की बात तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, लेकिन बीच में राम के साथ जब रावण जुड़ते हैं तो दोनों तरफ से बार पलटवार हो जाता है। डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो उसी बात का जिक्र कर रहे थे कि उनको आमंत्रण दिया गया लेकिन वो नहीं पहुंचे, और जब नहीं पहुंचे तो इसका मतलब ये कि वो राम को नहीं मानते, रावण की तरफ ध्यान देने वाले लोग हैं और इसीलिए जीतू पटवारी ने उन पर पलटवार किया है। अब कौन रावण कौन राम, लेकिन राम तो राम थे और रावण भी कम नहीं थे। पर क्या राम और रावण की जब बात होती है, क्या उस तरफ हम जा रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। पर आने वाले दिनों में सियासत और गरमाएगी, इस तरह के बयान और देखने को मिलेंगे। लेकिन भाषाई मर्यादा का ख्याल सभी को रखना चाहिए क्योंकि चुनाव कुछ दिन के हैं, उसके बाद तो सबको यहीं रहना है, एक साथ रहना है। तो ना तो कोई राम है ना कोई रावण है, लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि जो अंतिम दौर का मतदान होगा उससे पहले बड़ी तेज बयानबाजी होगी, ये उसकी तरफ इशारा करता है। चलिए, शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।